Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name verbs. Verbs क्या होते हैं? Yes, action words है ना, जिन्हें हम कहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम सेंटेंस में बताते हैं, तभी हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो पाता है. मतलब कि हमारे एक्शन वर्ड्स के बिना या हमारे verbs के बिना हमारे कोई भी जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है. तो verbs क्या होते हैं? बेसिकली एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड्स. Okay, a verb shows an action, possession, relation, belonging, or the state of being. Example: Tuhin played cricket. Action: I have a beautiful dress. Possession: India has wonderful place worth seeing. Belonging: Suhana is an intelligent girl. State of being. इस तरह से हमारा क्या है? इस तरह से हमारा ये समझ में आता है कि ये हमारे verbs हैं और इन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है. Let us study some important kind of verbs. Transitive verbs. A verb that require an object to complete its meaning is called transitive verb. ऐसे verbs जिनको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें जो खुद में ही कंप्लीट होते हैं, जिनको आगे कंप्लीट करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिनको हमारे अपने सेंटेंस को या अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल पेशेंट नीड्स. ठीक है, पेशेंट नीड्स यहाँ पर सेंटेंस अगर हम छोड़ दें तो क्या आपको समझ में आएगा कि यहाँ पेशेंट को क्या चाहिए या किस चीज़ के बारे में हो रही है. तो यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या लगाया? मेडिसिन. पेशेंट नीड्स मेडिसिन. ठीक है, हियर मेडिसिन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नीड्स एंड इट इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. समटाइम्स अ ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स टू ऑब्जेक्ट. कई बार ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल ही शोड, उसने दिखाया. क्या दिखाया? ही शोड मी द फोटोज़. तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्या है? मी. और ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्या है? द फोटोज़. नंबर 2, मिस्टर अबिदा टॉट अस इंग्लिश. मिसेस अबिदा टॉट. मिसेस अबिदा क्या पढ़ाती हैं? वो हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं. अबिदा टॉट अस इंग्लिश. अस हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2 है. आई गिफ्टेड रेनू अ फ्रॉक. मैंने गिफ्ट किया. क्या गिफ्ट किया? किसको गिफ्ट किया? कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए वहाँ पर इस सब्जेक्ट को और इस वर्ब को लगाने के बाद से ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है ताकि ये कंप्लीट सेंस दे सकें. आई गिफ्टेड रेनू अ फ्रॉक. निखिल गेव मी अ पेन. ओके, इन द अबव एग्जाम्पल द फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टैंड फॉर द person receiving something. The second object stand for the thing that is directly affected by the action. The object of the first type are called indirect object. The object of the second type are called direct object. So यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ जो पहला ऑब्जेक्ट है हमारा वो स्टैंड कर रहा है किसके लिए? पर्सन, जो रिसीव कर रहा है, जो जिसको वो चीज़ें मिली हैं. और सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैंड कर रहा है किस लिए? ताकि वो जो डायरेक्ट जो इफेक्ट जो पड़ रहा है उस एक्शन का वो बताया जा सके. ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सेकंड टाइप ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की. अभी तक हमने बात की थी ट्रांजिटिव वर्ब्स जो कंप्लीट सेंस देने के लिए एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में अपने आप को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो हम पहले इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल. A verb that does not require an object to complete its meaning is called intransitive verb. Okay, example: the child smiled. ठीक है, बच्चा हंसा, मुस्कुराया, खत्म. इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है. Here the verb smiled does not need an object to complete its meaning. Remember that most verb can be both transitive and intransitive depending on their use in a sentence. Example: transitive and intransitive. He opened the door. The door opened. उसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुला. The boy flies a kite. बच्चे ने पतंग उड़ाई. I fly. मैंने उड़ाई. The driver stopped the car. ड्राइवर ने कार को रोक दिया या the car stopped. कार रुक गई. He rang the bell. उसने घंटी बजाई. The bell rang. घंटी बज गई. ठीक है, दोनों का मतलब आप देख रहे हैं कि कैसे अलग हो जाता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में. ट्रांजिटिव अपने ऑब्जेक्ट्स के बिना काम नहीं कर पाता और इंट्रांजिटिव अपने आप में कंप्लीट सेंस दे देता है. Verbs like be, am, is, are, was, were, will, be, shall be, appear,
seem, look are linking verb or the verb of incomplete prediction. They need complement to complete their meaning. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा उसके बारे में. Now the example is the teacher is intelligent. ठीक है, यहाँ द टीचर इंटेलिजेंट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी आपको इज एम आर वॉज वर की ज़रूरत लगेगी. ओके, नाउ हियर द वर्ड इंटेलिजेंट इज नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. यहाँ इंटेलिजेंट वर्ड की ज़रूरत पड़ी ताकि हम कंप्लीट सेंस दे सकें या कंप्लीट मीनिंग दे सकें. अब बात आती है ऑक्सिलरी वर्ब्स की. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं. दे हेल्प टू फॉर्म द टेंस ऑफ द मेन वर्ब. ठीक है, तो ये टेंस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं और इसमें हम मेन वर्ब जो होती हैं उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं. लाइक एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, हैव, हैज़, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, डू, डज, मे, माइट एंड मस्ट आर ऑक्सिलरी वर्ब. एग्जाम्पल, I shall certainly visit you. She can go now. They are singing a patriotic song. You may come in. Raman has gone to Mumbai. He does not like tea. I italicized word in the above sentence are auxiliary verbs. They help the main verb visit, go, singing, come, gone and like to form their tense. Okay? यहाँ हमने इटैलिसाइज जो वर्ड्स हैं अबव सेंटेंसेस में, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. ये मेन वर्ब को हेल्प करती हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि हम कौन से टेंस का ये कौन से टेंस में काम कर रहे हैं. ठीक है, नाउ द मोडाल्स. मोडाल्स आर हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. मोडाल्स जो होते हैं ये भी एक तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं और ये हमारी मदद करते हैं ये एक्सप्लेन करने में कि किसी भी जो स्पीकर है उसका मूड क्या है, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या उसका एटीट्यूड है, ये सब देखने के लिए. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोडाल ऑक्सिलरी. दे आर यूज टू गिव एडवाइस, टू सीक और गिव परमिशन, टू मेक सजेशन एंड पोलाइट रिक्वेस्ट as well as to show necessity, obligation, etc. The most commonly used modals are can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, need, dare. Okay. Now seeking and giving permission के लिए हम क्या use करते हैं? may, can, could का. Read the following dialogue. Pavani, Mama, I am feeling awfully hungry. Can I eat some slices of toast? Mother, why not? You can eat all of it if you like. Karuna to her neighbor, could I use your mobile please? Renu, yes, here you are. Tarushi to her teacher, may I go to the medical room? Madam, I am feeling feverish. Teacher, yes, please do. So आप देखते हैं कि पहले वाले में पावनी जो है अपनी मदर से बात कर रही है तो ये इनफॉर्मल वे में पूछ रही है इसलिए इसने कैन का इस्तेमाल किया. करुणा जो है ये जब परमिशन ले रही है किसी से तो ये मोबाइल के लिए परमिशन ले रही है, शायद वो ना दे तो यहाँ पर जो परमिशन है या जो रिक्वेस्ट है वो थोड़ी लाइट रिक्वेस्ट है इसलिए इसमें कुड का इस्तेमाल किया गया. और तारुषी जो है ये अपनी टीचर से परमिशन ले रही है इसलिए यहाँ जो परमिशन का इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? एक फॉर्मल परमिशन है इसलिए यहाँ पर मे का इस्तेमाल किया गया है. आस्किंग फॉर थिंग्स कैन, कुड, मे एंड विल. जब आप किसी से कोई सामान मांगते हैं तो आप कैन, कुड, मे और विल का इस्तेमाल करते हैं. टू आस्क फॉर थिंग वी यूज़ कैन और कुड इन इनफॉर्मल सिचुएशन. इनफॉर्मल सिचुएशन में हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, कैन आई हैव दैट बुक प्लीज़? कुड यू पास ऑन द सॉल्ट प्लीज़? और मे इज़ पॉसिबल बट वी यूज़ इट इन ओनली फॉर्मल सिचुएशन. हाउएवर वी कैन यूज़ विल फॉर इट. तो हम मे और विल का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल सिचुएशन में. मे आई टेक योर नोटबुक सर? विल यू लेंड मी अ पेन फ्रेंड? इस तरह से. ओके, नाउ द असेसमेंट जोन. Fill in the blanks with can, could or may, keeping in mind the speaker and the person being addressed. A student standing at the door of the principal office. May I come in? यहाँ पर may लगेगा क्योंकि ये formal है. A child to his mother. यहाँ can लग सकता है. I don't like this porridge. Can I have something else instead? Rihanna talking to a friend who has an album in her hand. Your album is beautiful. Could I have a look at the pictures? हो सकता है वो मना कर दे इसलिए हमने यहाँ कैन की जगह कुड का इस्तेमाल किया. इस तरह से आप बाकी कर लेंगे ना. द पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैन, कुड, बी एबल टू. जहाँ पॉसिबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, वहाँ हम कैन, कुड और बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं. नंबर 1, वी यूज़ कैन टू से समथिंग इज पॉसिबल और समबडी हैज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग.
ठीक है। कैन जो प्रेजेंट में हमारे पास एबिलिटी है, जब हम उसको शो करते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। वही एबिलिटी अगर हमारे पास पास्ट में थी तो अब हम जब यूज़ करेंगे तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नाउ ही कैन ईजिली सॉल्व दिस सम। A computer can do these calculation in no time. The negative form of can is cannot or can't. I'm sorry, I can't spend so much money on this. Now we use could to speak of a person's ability in the past, not now. Okay, he could walk a long distance when he was young. Could can be replaced with was able to or were able to in this sense. ओके, सो हम पास्ट फॉर्म जो है कैन का वो कुड होता है। जब किसी के पास पहले एबिलिटी रही हो अब नहीं हो तो हम उसकी एबिलिटी को शो करने के लिए कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुड को हम रिप्लेस कर सकते हैं वॉज एबल टू। ही वॉज एबल टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन ही वॉज यंग, ठीक है। या वर एबल, अगर आपका नाउन जो आपका प्रोनाउन है वो अगर प्लूरल तो आप वर एबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ बी एबल टू इज यूज्ड टू से दैट समवन और समथिंग कैन डू समथिंग, कि नहीं ये बिल्कुल ये काम कर सकता है। जब हम ये इस तरह का किसी चीज़ के लिए फोर्स करते हैं तो हम इज़ एबल टू का इस्तेमाल करते हैं और बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ही इज़ एबल टू सॉल्व द सम, वो ये काम ये सम जो है वो सॉल्व कर सकता है। अ कंप्यूटर इज़ एबल टू डू दिस कैलकुलेशन इन नो टाइम। तो यहाँ हम उसकी कैपेबिलिटी जो है वो जानते हैं और हम जानते हैं कि वो कर सकता है, इसलिए हम इसमें एबल टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी मे माइट कुड, हो सकता है, कितना हो सकता है ये डिपेंड करता है। मे का मतलब है कि हो सकती है, लाइक इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट माइट बी रेन टुडे, मतलब पॉसिबिलिटी है कि बादल दिख रहे हैं, हो सकता है कि बारिश हो जाए। इट कुड बी रेन टुडे, ये बहुत वीक पॉसिबिलिटी है कि अरे थोड़े से बादल दिख रहे हैं, क्या भरोसा बारिश हो ही जाए, वैसा वाला। ही मे बी इन हिज ऑफिस, अ फेयर पॉसिबिलिटी। ही माइट बी प्लेइंग आउटसाइड, अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी। ही कुड बी इन हिज ऑफिस, अ वीक पॉसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम necessity compulsion, must, it is very urgent, have to, external compulsion, you must put in real hard work if you want to obtain high marks, you have to show your ticket at the gate to enter the planetarium। external compulsion जब किसी बाहर की तरफ से हमें compulsion आए कि नहीं हमें ये काम करना ही है या टिकट दिखानी पड़ेगी अगर हमें किसी जगह के अंदर घुसना है तो। और ये बहुत अर्जेंट होता है कि जैसे मस्ट का इस्तेमाल जो होता है जब आपको कहीं किसी चीज़ पे फोर्स डालना है कि नहीं तुम्हें ये काम करना ही है, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, शुड और ऑट टू। यू आर नॉट वेल, यू शुड सी अ डॉक्टर। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। ओके, या शुड का इस्तेमाल किया तो हमने एडवाइस दी है, और ऑट टू का इस्तेमाल किया तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। Promise, will and shall. You will attend your birthday party. Promise. We will attend your birthday party. ये क्या है, promise है कि हम तुम्हारी पार्टी अटेंड करेंगे। You shall get all the facilities here. ये assurance है कि आपको यहाँ हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। Okay, now next है request. Can, could, will, would. Can you drop me near the school? Could you open the door, please? Will you do me a favor, please? Would you speak a bit louder? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट करने के 4 तरीके हैं, कैन, कुड, विल और वुड का। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम विश, प्रे, मे पर, मे यू लिव लॉन्ग, विश, मे गॉड ब्लेस हिम, प्रेयर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, जहाँ ज़रूरत ना हो, नीड नॉट हैव, डू नॉट, डिडंट नीड टू। आई नीड नॉट हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला बट हैव ब्रॉट इट, मुझे ज़रूरत तो नहीं थी अम्ब्रेला लाने की मगर फिर भी मैं लाई हूँ। ठीक है, आई डिडंट नीड टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला सो आई डिडंट ब्रिंग इट, तो मैं नहीं लाई, ज़रूरत थी इसलिए मैं नहीं लाई। नाउ द असेसमेंट जोन, कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग कैन और एबल और बी एबल टू। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नंबर 1, आई हैवंट बीन एबल टू रिवाइज माई लेसन। नंबर 2, शी थिंक्स दैट शी, यहाँ पर आपको कैन और बी एबल टू का ही इस्तेमाल करना है। शी थिंक्स दैट शी कैन बीट एनीवन इन द क्लास। ठीक है, इस तरह से। नंबर सी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैन, कुड, मे और माइट। सो यहाँ जैसे लिखा है नंबर 1 पे, कैट्स आर एबल टू सी इन द डार्क, तो एबल टू को हम किससे रिमूव करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पर हम एबल टू जो है उसको रिमूव करके उसकी जगह कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो कैन और कुड में से यहाँ पर जैसे प्रेजेंट में है तो हम यहाँ कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैट्स कैन
सी इन द डार्क्स, ठीक है, इन द डार्क। ओके, इस तरह से आप बाकी को कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं डी, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग मे, माइट और कुड। इन सम ऑफ द केसेस मोर देन वन रिस्पॉन्स इज पॉसिबल। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। The little girl is crying, perhaps she is hungry. Little girl is crying, she might be hungry. Okay, perhaps. Perhaps the inspection team is taking a round of the school. Might or could the inspection team is taking a round of the school. May the inspection team is taking a round of the school. So यहाँ may का इस्तेमाल जो है वो क्या है, हमारा परमिशन के लिए आता है ना, स्ट्रॉन्ग जहाँ पर हो। और कुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं कि जहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो वीक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ हम वीक पॉसिबिलिटी दिखाएं कि हो सकता है कि जो इंस्पेक्शन टीम आई है वो स्कूल का एक राउंड भी ले, तो यहाँ हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग मस्ट नॉट और नीड नॉट। इफ़ यू वॉन्ट टू रिकवर फास्ट यू नीड नॉट मिस एनी ऑफ दीज डोजेस। ठीक है, यू मस्ट नॉट, यहाँ ज़रूरत क्या है, मस्ट नॉट की। यहाँ पर आपको कहा है कि आपको अगर रिकवर करना है तो आपको इनमें से कोई भी डोज जो है वो नहीं छोड़नी। तो मस्ट नॉट का या नीड नॉट का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, नीड नॉट का जहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं होती, और मस्ट नॉट का वहाँ ही करते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो आइए, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम आगे क्या है हमारे पास, वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब। वीक वर्ब कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन से होते हैं। वीक वर्ब्स वो होते हैं जो हमारी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जो होते हैं, जो वीक वर्ब्स होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं, ईडी और डी लगा देते हैं, वो हमारे वीक वर्ब्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होते हैं, उनमें हमें ईडी और डी लगाने की जरूरत है, वो अपना फॉर्म पूरी तरह से चेंज कर लेते हैं वर्ब से, जब हम उनसे पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखते हैं, मेन वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, वीक वर्ब्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। वीक वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग डी, ed or t to their root form. Short root form is laugh, past tense is laughed and past participle is laughed. Learn, learnt, learnt, receive, received, received. Strong verbs form their past and past participle form by changing the inside vowel of their root form. Root form के जो अंदर vowels होते हैं उनको change करके वो अपना form change करती है। Root form है come, past tense है came और past participle है come. Again, know, knew, known, speak, spoke, spoken, tell, told, told. Some important strong verbs, कुछ strong verbs दिए गए, root form, past and past participle. Rise, arise, arise, arose, arisen, awake, awoke, awoken. Bear, bore, born, bear, bore, born. Beat, beat, beaten. Become, became, become. Begin, began, begun. Bid, bade, bidden or bid, bid, bid. Bind, bound, bound. Choose, chose, chosen. Come, came, come. Dig, dug, dug. Do, did, done. Draw, drew, drawn. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Fight, fought, fought. Find, found, found. Fly, flew, flown. Forbid, forbade, forbidden. Forgot, forgot, forget, forgot, forgotten. Get, got, got. Give, gave, given. Grow, grew, grown. Hang, hung, hung. Hide, hide, hidden. Know, knew, known. Ride, rode, ridden. Ring, rang, rung. Run, ran, run. See, saw, seen. Shake, shook, shaken. Shine, shone, shone. Sing, sang, sung. Sink, sank, sunk. Sit, sat, sat. Speak, spoke, spoken. Spring, sprang, sprung. Stand, stood, stood. Steal, stole, stolen. Strike, struck, struck. Swim, swam, swum. Swing, swang, swung. Take, took, taken. Tear, tore, torn. Throw, threw, thrown. Understand, understood, understood. Wake, woke, woken. Wear, wore, worn. Win, won, won. Wind, wound, wound. Write, wrote, written. ये तो थे हमारे क्या, स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जिनके अंदर के वॉवल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब आते हैं हम अपने वीक वर्ब्स पे, जिसमें हमारे जो वर्ड्स हैं उनके पीछे या तो डी लग जाएगा, या ईडी लग जाएगा, या टी लग जाएगा। रूट फॉर्म पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, बेंड बेंट बेंट, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, बाय बॉट बॉट, क्रीप crept crept, deal dealt dealt, die died died, hang hunged hanged, hear heard heard, kneel knelt knelt, bring brought brought, burn burnt burnt, catch caught caught, deceive deceived deceived, feel felt felt, flow flowed flowed, knead kneaded kneaded, keep kept kept, lay laid laid, leap leaped leapt leapt or leaped leaped, lend let lent, light lit lit or lighted lighted, lie lied lied, loss lost lost, make made made, mean meant meant, melt melted melted, pay paid paid, prove proved proved, raise raised raised, say said said, sold sell sold sold, send sent sent, show showed shown, sleep slept slept, smell smelt smelt, spend spent spent, sweep swept swept, teach taught taught, tell told told, think thought thought, weep wept wept, work worked worked। ये हमारे क्या है, ये हमारे वीक वर्ब्स हैं। नाउ द फॉलोइंग वर्ब रिमेन द सेम इन देयर थ्री फॉर्म्स। कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनके जो फॉर्म है वो चेंज होते ही नहीं, वो एज इट इज रहते हैं। रूट फॉर्म पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, बेट बेट बेट, बिड बिड बिड, कास्ट कास्ट कास्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कट कट कट, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, लेट लेट लेट, put put put, read read read, set set set, shut shut shut, split split split, spread spread spread। आगे आते हैं हम असेसमेंट जोन पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है इसका पास्ट टेंस आपको भरना है यहाँ पर। नंबर 1, अ रिवर डैश बाय आवर विलेज बट नाउ इट हैज़ ड्राइड अप। इसमें लिखा है फ्लो। फ्लो जो है वो हमारा वीक वर्ब में आता है, तो इसमें ईडी लगाकर हम इसकी स्पेलिंग किया FLOWED, फ्लोड। ओके, ऐसे ही आप बाकी भी कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं नीचे, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। 1, a miser buried all his money in the earth at the foot of a tree. Every day he went there to see his treasure. One day a thief saw him during his routine check. The thief dug the gold out and took it away. Next day the miser found his treasure stolen. He wept bitterly. His neighbor brought a stone and laid it in the hole. He told the miser to watch it every day, saying it would serve the same purpose. So यहाँ पर हमने सारे verbs का जो past form है वो यहाँ fill कर दिया. Now next, in the following grade find out the past participle form of the given verb. यहाँ जो आपको वर्ब दिए गए फ्ली का जो है आपको अक्रॉस में आपको क्या ढूंढना है, फ्ली का आपको पास्ट फॉर्म ढूंढना है और उसको सर्कल करना है इस ग्रेड में। ठीक है, यहाँ पर आपको इसी तरह से बाकी जितने भी 10 वर्ड्स दिए हैं इनके सबके क्या क्या है, पास्ट फॉर्म ढूंढ के उनको सर्कल करना है। मोर अबाउट वर्ब्स, वर्ब्स के बारे में और भी जानकारी क्या है। इन डिफरेंट टेंसेज वी यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल इन द सिंपल पास्ट टेंस वी यूज द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब एंड द परफेक्ट टेंस वी यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के को अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। इनके 3 तरह के फॉर्म होते हैं, रूट फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल हम पास्ट फॉर्म में करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में, मगर पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल जो है वो हम कब करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, इसमें हम रूट फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल ना करके उसका थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। Act, acted, acted, agree, agreed, agreed, appear, appeared, appeared, arrive, arrived, arrived, awake, awoke, awoken, beat, beat, beaten, become, became, become, begin, began, begun, bend, bent, bent, bite, bit, bitten,
blow, blew, blown, break, broke, broken, bring, brought, brought, build, built, burn, burnt, burst, burst, care, cared, carry, carried, change, changed, copy, copied, cry, cried, die, died, dance, danced, drink, drunk, do, did, done, fall, fell, fallen, drive, drove, driven, flew, fly, flew, flown, find, found, hear, heard, have, had, hold, held, hide, hidden, rise, rose, risen, leave, left, sell, sold, ride, rode, ridden, spent, say, said, take, took, taken, sent, tell, told, steal, stole, stolen, throw, threw, thrown, think, thought, use, used, wear, wore, worn, teach, taught, tie, tied, write, wrote, written. ओके नेक्स्ट आता है असेसमेंट जोन पे, या राइट द मिसिंग फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब। फॉलोइंग वर्ब के आपको यहाँ पर क्या लिखना है, रूट फॉर्म आपको दे रखी है और आपको इसका पास्ट टेंस और इसका पास्ट पार्टिसिपल, ये जिसका पास्ट पार्टिसिपल दिया उसका मतलब आपको इनको फिल करना है ले देकर, ठीक है। सारा का सारा आप जो देख रहे हैं यहाँ पर वो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। ओके तो आते हैं हम नेक्स्ट पे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बीट लिखा हुआ है। तो बीट का हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, बीट बिटन। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, रूट फॉर्म में हमने बीट लिखा है तो पास्ट टेंस में हम बीट लिखेंगे और पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या लिखेंगे, बीटन। इसी तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। वर्ब बहुत इजी होती हैं, बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि कहाँ इनका यूज़ किया गया। कुछ वर्ब जो होती है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं, इनका इस्तेमाल कब कहाँ कैसे करना है वो सारे इस चैप्टर में आपको बताया गया था। होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अब इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज आप इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद उसे फिल करेंगे।